समाजवादी पार्टी की गलती को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने स्वीकारी। उन्होंने कहा, इसी प्रदेश में एक ऐसी सरकार थी जो कुंडा के गुंडा को भी जेल की सलाखों के पीछे कर दिया और हमारी पार्टी ने उसको जेल की सलाखों से बाहर कर दिया। हमारी पार्टी के लोग ऐसे लोगों को छुड़ाकर जो जेल की सलाखों के अंदर होना चाहिए उसको बाहर कर दिया। इस गलती को हम स्वीकार करते हैं और ऐसे लोगों को जेल के अंदर होना चाहिए। जो सामंतवादियों की सरकार में रहकर अपने ताकतों का प्रयोग करते, गरीबों का, दलितों का शोषण करते, ऐसे लोगों को तो हमेशा ही जेल की सलाखों के अंदर होना चाहिए। जरा सोचिए, आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने अपनी गलती को और अपनी पार्टी के लोगों की गलतियों को इशारों में बता दिया और स्वीकार किया कि ऐसे व्यक्ति को, जिसे गुंडा कहा जाता है, बिना नाम लिए उन्होंने इशारों में टिप्पणियां किया। लेकिन अब हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ये भी बताएं कि उन्होंने बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार रही, उस सरकार में जिन्होंने बहुजन महापुरुषों के नाम पर जिला रखा गया था, उस जिले का नाम बदलकर दूसरे लोगों का नाम क्यों रखा गया और विधानसभा के सदन में आरक्षण का बिल उनके पार्टी के लोगों ने क्यों फाड़ा। आप तो पीडीए की बात करते हैं, आप तो संविधान बचाने की बात करते हैं, तो क्या ये एक दिखावा है? अगर दिखावा है तो कोई बात नहीं, और अगर दिखावा नहीं है तो आपको ये बात भी क्लियर कर देना चाहिए कि बहुजन महापुरुषों के नाम पर जो बहुजन समाज पार्टी की सरकार में बहुजन महापुरुषों के नाम पर जिलों का नाम रखा गया, उन नामों को आपने बदलने का काम क्यों किया। और इसी बात को लेकर जोगी जी भी आप पर उंगलियां उठाने का काम कर रहे हैं, सवाल उठाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि जोगी जी ने इस तरह का काम नहीं किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस तरह का काम नहीं किया, और आपने तो बहुजन महापुरुषों के नाम पर बनाए गए जिलों, रखे गए नामों को बदलने का काम किया। आपके लोगों ने सदन में आरक्षण की बिल को फाड़ने का काम किया। क्या इस तरह से आपका पीडीए चलेगा, या हाथ में संविधान लेकर संविधान बचेगा? आपको उन शोषित पीड़ित दलितों की आवाज़ को उठाना होगा। उसके लिए आपको सामने आकर लड़ाई लड़ना होगा और उनके हक और अधिकार की बात करना होगा। हमारे देश में जो शिक्षा का हनन हो रहा है, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की बात करना होगा, तभी जाके हमारे देश में और हमारे प्रदेश को तरक्की का रास्ता मिलेगा। वरना ये सरकार तो ऐसी सरकार है जो सामंतवादियों की सरकार है, जो हमेशा एक दूसरे को
जो सामंतवादियों को बचाने का काम कर रही है, ऐसे लोगों को बढ़ावा देने का काम कर रही है और गरीब तबके, शोषित, दलित, पिछड़े वर्ग के लोगों का शोषण करने का काम कर रही है। हमारी इस तरह की वीडियो को देखने के लिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल उमेश A to Z को लाइक एवं सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें।